नमस्कार दोस्तों। इस छोटे से वीडियो के माध्यम से हम बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा करने जा रहे हैं और टॉपिक है हमारा 2021 में यूनेस्को में हमारे 6 स्थानों को यूनेस्को में जगह दी है, उनको संरक्षण दिया है, विश्व विरासत घोषित किया है। तो यूनेस्को क्या है, यूनेस्को की भूमिका क्या है और यूनेस्को ने आज तक हमारे इंडिया के कितने स्थलों को शामिल किया है, वो सभी महत्वपूर्ण हमारे जो बिंदु है जिन पे हमारा ध्यान केंद्रित रहेगा। इस वीडियो को लास्ट तक देखें, मैंने चित्रों के माध्यम से हर जगह को समझाने का प्रयास किया है। तो यूनेस्को यूनियन नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, ये यूएन की एक इकाई है। इसकी स्थापना 16 नवंबर 1946 को हुई थी और इसके जो मतलब सदस्य देश है वो 195 सदस्य देश है। इसका जो मेन ऑफिस है वो यूरोप का एक देश है फ्रांस। फ्रांस की राजधानी पेरिस और पेरिस में यूनेस्को का ऑफिस है और वहीं से 21 अंतर्राष्ट्रीय ऑफिस कार्यरत है सारी दुनिया में 195 देशों में। और ऐसे स्थानों का मतलब पब्लिक मूल्य हो, मतलब विरासत के रूप में हो, जिनका संरक्षण करना, धरोहर घोषित करना उनको, ये इसके कार्यक्रम होते हैं। तो यहाँ पे बात कर रहे हैं हम यूनेस्को की। यूनेस्को का जो मूल पर्पज है, मूल कार्य है, यूनेस्को ध्यान रखना, यूनेस्को शिक्षा प्रगति समाज संस्कृति और संसार के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय शांति को बढ़ावा देता है। तो यूनेस्को की जो भूमिका है भारत को लेकर कैसी है, तो यूनेस्को को हमारे भारत की ओर से 9 स्थानों को प्रस्ताव दिया गया था, जिसपे 6 स्थानों को यूनेस्को ने अंतर्राष्ट्रीय धरोहर घोषित कर दिया गया है। वो 6 स्थान कौन से हैं, उनकी बातों का हमें ध्यान रखना है। वो 6 जगह कौन सी है, वो 6 जगह कहाँ कहाँ पे है, यही बात हम ध्यान दे रहे हैं। तो हमारी इसमें सबसे पॉपुलर जगह है वाराणसी का गंगा घाट। वाराणसी के गंगा घाट को विश्व धरोहर घोषित किया गया है 2021 का। ध्यान रखना है, आने वाले एग्जाम में ये बातें पूछी जाएगी, 100% है। इसके बाद दूसरा जो स्थान है वो है तमिलनाडु का कांचीपुरम के मंदिर। कांचीपुरम के मंदिरों यानी कांची जिला है जो हिंदू तीर्थों में सबसे महत्वपूर्ण है। तो कांचीपुरम के मंदिरों को भी, कांचीपुरम बोल रहा हूँ मैं, कांची जिले में है जो तमिलनाडु में है, कांचीपुरम के मंदिरों को भी विश्व विरासत घोषित किया गया है। ऐसा तीसरा स्थान है सतपुड़ा। सतपुड़ा टाइगर रिजर्व है जो पंचमढ़ी वाला है, एमपी वाला सतपुड़ा पर्वत, जो भारत का एकमात्र ब्लॉक पर्वत है जिसको नर्मदा और ताप्ती नदी दोनों ब्लॉक करती है। तो यहाँ पे आपको पता होना चाहिए सतपुड़ा टाइगर रिजर्व है पंचमढ़ी, उसको भी विश्व विरासत स्थल घोषित किया गया, जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो सकता है ज्योग्राफी का भी। इसमें चौथा स्थान आपको पता होना चाहिए, यहाँ पे मराठा सेना। मराठा सेना वास्तुकला, मराठा जो सेना है, मराठाओं का से राजस्थान को लेकर काफी चर्चाएं करते आए हैं हम आज तक। तो मराठा सैन्य वास्तुकला को भी विश्व विरासत धरोहर घोषित किया गया है, ये हमें पता होना चाहिए। ऐसे ही 5वें नंबर पे जबलपुर। जबलपुर में नर्मदा और ताप्ती नदियां निकलती है, वहाँ के धुआंधार जलप्रपात प्रसिद्ध है। तो वहाँ के जबलपुर के एक तो है भेड़ा घाट और एक है लमेटा घाट। भेड़ा घाट और लमेटा घाट दोनों को विश्व विरासत धरोहर घोषित किया गया है। ऐसे ही छठवां जो स्थान है, उस स्थान का नाम है, हमें पता होना चाहिए, हीरे बैंकल महापाषाण स्थल। इसको भी विश्व विरासत स्थल घोषित किया गया है। 9 प्रस्ताव थे भारत की तरफ से, जिनमें 3 प्रस्ताव पे अभी तक कोई फैसला नहीं किया, मतलब 6 प्रस्ताव को मान्यता मिली है, जिनमें अरुणाचल प्रदेश की एक जगह है टेल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। टेल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो आपको मतलब समझा रहा हूँ मैं, ध्यान रखना उस बात का। ऐसे ही एक जगह है जियोग्लिफ ऑफ कोकण, जियोग्लिफ ऑफ कोकण, इन दोनों को। और एक जगह जम्मू कश्मीर की यानी जम्मू मुबारक मंडी, इन तीनों पे प्रस्ताव दिया हुआ था लेकिन इन्हें यूनेस्को में शामिल नहीं किया गया है। तो 6 जगह है, तो इनको मैंने ग्राफिक यानी चित्रों के माध्यम से भी समझा है। तो हम यहाँ पे यूनेस्को के बारे में समझ रहे हैं, तो मोटी मोटी महत्वपूर्ण बातें हैं इसमें। तो यूनेस्को की स्थापना स्थापना हुई थी 16 नवंबर 1946। भारत इसमें कब, सॉरी 45, भारत इसमें कब शामिल हुआ था? भारत शामिल 1946 में, पता होना चाहिए। मुख्यालय मुख्यालय तो मुख्यालय इसका है फ्रांस की राजधानी पेरिस। फ्रांस की राजधानी पेरिस, यह हमें पता होना चाहिए। सदस्य देश सदस्य देश सदस्य देश इसके 195 हैं। अंतर्राष्ट्रीय कार्यालय
अंतर्राष्ट्रीय कार्यालय 21 है और ये 40 दिन मनाता है। कैसे? जैसे 8 तारीख को विश्व महिला दिवस मनाया जाता है, 3 मार्च को विश्व प्रेस दिवस मनाया जाता है, तो ऐसे 40 दिन सेलिब्रेट करता है, ये आयोजन करता है। तो हमें ये पता होना चाहिए। इसमें इंपॉर्टेंट जानकारी और क्या होगी, मतलब 2021 में इसके भारत के 6 स्थलों को शामिल किया है इसने, तो हमें ये भी पता होना चाहिए भारत के वो 6 स्थल कौन कौन से हैं। तो मैंने यहाँ पे बताया था, मैंने वाराणसी के गंगा घाट, वाराणसी गंगा घाट, दूसरा है कांचीपुरम के मंदिर, तीसरा इसमें सतपुड़ा टाइगर रिजर्व, चौथा है इसमें मराठा सैन्य वास्तुकला, पांचवा इसके अंदर आपको पता होना चाहिए जबलपुर, जबल के बेड़ा घाट पर लमेटा घाट, लमेटा घाट, और लास्ट में इसका हीरे बेंगल महापाषाण, महापाषाण स्थल। 3 जो है जो प्रस्तावित है जिनको शामिल नहीं किया गया था, तो जिनमें आपको नाम चाहे तो याद करो चाहे नहीं करो, कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। तो इनमें मैंने बताया था टेल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो अरुणाचल प्रदेश का है, दूसरा यहीं का है जियोग्लिफ ऑफ कोकण, और एक जयपुर जम्मू की मुबारक मंडी है, उनको प्रस्ताव दिया गया था, उनको शामिल नहीं किया गया है। ऐसे ही 2020 के अंदर एमपी का ग्वालियर है, ग्वालियर और ओरछा शहर को शामिल किया गया था, ओरछा शहर जहाँ पे भगवान राम को राजा राम के रूप में पूजा जाता है। ऐसे ही 2019 में जयपुर के परगोटा को शामिल किया गया था, जयपुर का परगोटा जो हमें हमारे लिए इम्पोर्टेंट गर्व की बात है, राजस्थान की राजधानी है जिसको भारत का पूर्व का पेरिस भी कहते हैं। तो ये बातें महत्वपूर्ण है। बाकी चीज़ें जैसे आगरा का किला है, ताजमहल है, इसमें खजुराहो है, जो मतलब 3 हमारी जो पहाड़ी रेलवे है, राजस्थान के 6 पहाड़ी किले हैं, ये सारे मैंने चित्र के माध्यम से समझाए हैं। इनको ध्यान से देखें, एक एक को चित्र से ज़्यादा याद हो जाए, अच्छे से याद होंगे। और आप वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करें, और नहीं समझ में आ रहा है तो उनको पूछें मेरे से। तो आप आगे देखिए इनमें कैसे समझा गया है। तो ठीक है, शुरू करो आगरा के किले से। आगरा का किला 16वीं सदी में निर्माण लाल बलुआ पत्थरों से हुआ है। उत्तर प्रदेश के आगरा शहर में इसे आगरा का किला भी कहते हैं। यूनेस्को ने इसे वर्ष 1983 में विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया था। शाहजहां द्वारा निर्मित जहांगीर महल और काश महल भी यहाँ बनाए गए हैं। तो आगरा किला 1983 याद रखना है हमें। आगे देखो भाई, अगला इसमें जो यूनेस्को में शामिल है अजंता की गुफाएं। सह्याद्री पर्वतमाला बागोरा नदी के पास स्थित है। ये अजंता की गुफाओं में चट्टानों के बनी करीब 29 बौद्ध गुफा स्मारक है, जिनमें 25 आवासीय गुफा है और 4 प्रार्थना गुफा है, 1983 में शामिल। आगे देखो अगला एलोरा की गुफाएं। अगला है एलोरा की गुफाएं, महाराष्ट्र राज्य के औरंगाबाद जिले में स्थित है। 1983 में विश्व धरोहर घोषित किया गया है इसको, एलोरा की गुफाओं को। इसमें अगला इंपॉर्टेंट आएगा, बहुत ही शानदार है, सब जानते हैं। ताजमहल विश्व प्रसिद्ध 7 अजूबों में गिना जाता है। भारत के यूपी के आगरा शहर में यमुना नदी के किनारे स्थित है। इसका निर्माण 1632 से 1648 के मध्य हुआ था। यूनेस्को ने इसे 1983 में विश्व विरासत घोषित किया गया है। अगला देखो, महाबलीपुरम के स्मारकों का समूह है। ये पलवों के द्वारा बनवाया गया था, कोरोमंडल तट तमिलनाडु में। यूनेस्को में इसको 1986 में शामिल किया गया है। महाबली स्मारक ध्यान रखना। तो यहाँ पे अर्जुन की तपस्या, गंगा का उत्तरण, सौर मंदिर प्रसिद्ध है यहाँ के। आगे देखो, सूर्य मंदिर उड़ीसा में, कलिंग कहते थे उड़ीसा को पहले। तो ये अद्भुत चमत्कार माना जाता है वास्तुकला का, पर्यटकों का आकर्षण केंद्र है ये। 1984 में इसको शामिल किया गया है, तो पता होना चाहिए। आगे देखो, इसमें सूर्य कोणार्क मंदिर के बाद आ जाएगा केवला देव। आगरा और जयपुर के बीच स्थित है। इसको 1985 में विश्व धरोहर घोषित किया गया था। इसको भरतपुर पक्षी बैंड के नाम से भी जाना जाता है। भरतपुर राजस्थान से संबंधित है, 1985 में, ध्यान रखियो। अगला जो इसमें है मानस वन्यजीव अभयारण्य, असम राज्य में भूटान देश की सीमा के तलहटी में स्थित है। ये 1985 में विश्व धरोहर घोषित किया गया था इसको, तो ये भी नोटिस कर लेना इसको। अगला देखते हैं इसके अंदर। अगला था गोवा के चर्च और आश्रम कॉन्वेंट, 1986 में विश्व धरोहर स्थल के रूप में घोषित किया गया है इसको। तो आपको गोवा के चर्च और आश्रम पूछिए तो ये पुर्तगाली से संबंधित है, तो गोवा का भी ध्यान रखना आपको स्पेशल।
आगे देखो इसमें फतेहपुर सीकरी, पुर्तगाली क्या फतेहपुर सीकरी जमा मस्जिद के रूप में मुगल बादशाह अकबर द्वारा बनाया गया था 16वीं शताब्दी में गुजरात जीतने के उपलक्ष्य में। 1986 में इसको विश्व विरासत घोषित किया गया है। ध्यान रखना, कुछ समय के लिए राजधानी भी रहा था फतेहपुर सीकरी। हम्पी में स्मारकों का समूह है। विजयनगर की अंतिम राजधानी, अंतिम हिंदू साम्राज्य विजयनगर की राजधानी के अवशेष के प्राप्त होते हैं यहाँ पे। 1986 में विश्व धरोहर के रूप में इसको शामिल किया गया है कर्नाटक में। ध्यान रखना। आगे देखो खजुराहो के स्मारकों का समूह जो स्थापत्य कला और मूर्तिकला का संगम है। जैन और हिंदू धर्म से संबंधित मंदिर है यहाँ पे। और शासकों ने मतलब चंदेल शासकों ने 900 से 1130 के बीच इनका निर्माण करवाया था। खजुराहो के मंदिर बड़े प्रसिद्ध है, जैसे राजस्थान का खजुराहो वगैरह बोलते हैं ना। एलिफेंटाई गुफाएं देखो, कोंकणी मौर्यों की द्वीप राजधानी रहा है एलिफेंटाई गुफाएं महाराष्ट्र में स्थित है। शैव पंथ से जुड़ी हुई शिल्प कलाएं हैं यहाँ पे। तो एलिफेंटा धारापुरी एलिफेंटा गुफाओं के नाम से जाना था, जो गेटवे ऑफ इंडिया से 10 किलोमीटर दूरी है। अगला देखो महान चोल मंदिर, चोल साम्राज्य के राजाओं द्वारा चोल मंदिर का निर्माण करवाया गया था। संपूर्ण दक्षिण भारत पड़ोसी द्वीपों को ये कवर करता है। 1987 में विश्व धरोहर घोषित। आगे देखो इसमें पतक दल के स्मारक कर्नाटक का मतलब ये समूह कर्नाटक बेसर शैली में बने हुए हैं ये। इनका निर्माण चालुक्य वंश के दौरान 7वीं 8वीं शताब्दी में कराया गया था, तो इनका भी पता होना चाहिए। पतगल 1987 में ये घोषित है यूनेस्को स्थल। आगे देखो सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान भारत और बांग्लादेश में स्थित है। 10,200 किलोमीटर में फैले हुए हैं। भारत की सीमा जोड़ने वाले सुंदरबन का हिस्सा है, सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान कहलाता है। 1987 में विश्व विरासत स्थल घोषित। तो सुंदरबन बड़ा पूछा था, ये समुद्री ज्वार यानी ज्वार भाटा के कारण बढ़ने वाली वनस्पति से जंगल बने, बहुत प्यारा है सुंदरबन डेल्टा। आगे देखो नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान, फूलों की घाटी भी कहते हैं इसे। उत्तराखंड की नंदा देवी की पहाड़ी पर स्थित है। 1988 में विश्व धरोहर यूनेस्को में शामिल। अगला देखो सांची का स्तूप एमपी रायसीना जिले के सांची में स्थित है। बौद्ध पर्यटकों के लिए सांची काफ़ी लोकप्रिय स्थान है। 1989 में इसको यूनेस्को में शामिल किया गया है। ध्यान रखना। हुमायूं का मकबरा, अगला देखो इसमें हुमायूं का मकबरा दिल्ली, वास्तु और स्थापत्य शैली में बना हुआ ये। हुमायूं जानते हो मतलब बाबर का लड़का था। आगे देखो इसमें कुतुब मीनार कुतुबुद्दीन ऐबक ने शुरू किया था। इल्तुतमिश ने इसको पूरा किया था। दिल्ली में स्थित है, 13वीं सदी में बना हुआ है और 72.5 मीटर इसकी ऊंचाई है। 1993 में विश्व विरासत स्थल घोषित किया गया है इसको, तो ध्यान रखना। आगे देखो भारत के पहाड़ी रेलवे, दार्जिलिंग के, नीलगिरी के और कालका शिमला रेलवे 1999, 2005, 2008 ये मतलब इनको दिया गया है। ध्यान रखना, आपको यूनेस्को स्थल का दर्जा दिया गया है इनको। आगे देखो बोध गया का महाबोधि मंदिर परिसर जो बिहार से है, ये सम्राट अशोक के द्वारा बनवाया गया पहला मंदिर है ये। यूनेस्को में इसे 2001 में शामिल किया गया है। तो बौद्ध महात्मा बुद्ध से संबंधित है, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये। तो पूछा गया कई बार कि शामिल किया गया या नहीं किया गया, तो एग्जाम में आता है, रेलवे के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। आगे देखो इसमें महाबोधि के बाद एक बहुत प्यारा सा और है भीमबेटका, 2003 में इसको शामिल किया गया। इसके 5 आश्रय है, तो भीमबेटका ये भी आपको पता होना चाहिए। भीमबेटका के आश्रय बड़े प्रसिद्ध है, इनको यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया है। अगला जो अपन देख रहे हैं भीमबेटका पाषाण आश्रय के बाद देखो जो हिंदुओं से रिलेटेड है, एक पहाड़ी से चंपानेर पावागढ़ पुरातत्व उद्यान जो गुजरात से है, जिसे 2014 गलती से 2004 कर लेना इसको, 2004 में इसे यूनेस्को में शामिल किया गया था। तो ये 16वीं शताब्दी से है। आगे देखो छत्रपति शिवाजी टर्मिनस जो पहले विक्टोरिया टर्मिनस के नाम से जानी जाती थी, जो गोथिक वास्तुकला के लिए जानी जाती है, 2004 में इसको यूनेस्को में शामिल किया गया था। आगे देखो आगे आ जाएगा लाल किला, जिसे 2007 में यूनेस्को में शामिल किया गया था। लाल बलुआ पत्थरों से बना हुआ ये भी। शाहजहां ने 1648 में दिल्ली को अपनी राजधानी बनाया था, उस समय ये बनने लगा था। आगे देखो जंतर मंतर, लाल किला के बाद अपन देख रहे हैं जंतर मंतर जो जयपुर से संबंधित है। 18वीं सदी में इसका निर्माण हुआ था। खगोलीय प्रशिक्षण केंद्र है, खगोलीय गणना की जाती है। 2010 में इसे यूनेस्को में शामिल किया गया था। जंतर मंतर का ध्यान रखना, 5 जगह बना हुआ ये, दिल्ली, उज्जैन, वाराणसी, मथुरा और जयपुर। आगे देखो इसमें जंतर मंतर के बाद अपन देखते हैं पश्चिमी घाट, जो पश्चिमी घाट है वेस्टर्न घाट, 2010 में इसे शामिल किया गया है। ताप्ती नदी से कन्याकुमारी यानी कैप के मोरिन तक फैला हुआ है। 2010 में इसे विश्व विरासत स्थल में घोषित किया गया है। ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है ये। तो पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट, तो पश्चिमी घाट विश्व विरासत में शामिल है, ध्यान रखियो। आगे देखो राजस्थान के पहाड़ी किले, जिसमें चित्तौड़गढ़ का किला जो चित्राकुंड मौर्य ने बनाया था मेसा के पठार पे, तो हमें पता होना चाहिए। इसको भी शामिल किया गया यूनेस्को में पहाड़ी दुर्गों में, ये पूछा गया एग्जाम में काफ़ी बार। इसके बाद अपन देखते हैं अगला किला, कुंभलगढ़ का किला जो राजसमंद में बना हुआ है। कुंभलगढ़ महाराणा ने बनवाया था ये कुंभलगढ़ का किला। तो ये भी मतलब राजसमंद की पहाड़ी पे स्थित है, कुंभलगढ़ पहाड़ी पे, पता रखना है कुंभलगढ़ का किला। जो
बड़ा इंपॉर्टेंट है ये मेवाड़ का। आगे देखो रणथंभौर फोर्ट सवाईमाधोपुर में स्थित है। रणथंभौर फोर्ट को भी पहाड़ी किलों में शामिल किया गया है, जिसे यूनेस्को का दर्जा मिला हुआ 2013 में, पता होना चाहिए अपन को 2013 में। इसके अलावा झालावाड़ का गागरोन आ जाएगा। देखो इसके रणथंभौर के बाद गागरोन का किला, और गागरोन का जो किला है ये झालावाड़ में है, काली सिंध आहू नदी के किनारे स्थित है, मतलब इसकी नींव नहीं लगी हुई, जमीन पे से बनाया हुआ है। तो गागरोन का किला भी पहाड़ी किलों में शामिल है ये। आगे देखो जैसलमेर का किला 2013 में इसको भी शामिल किया गया यूनेस्को में। ये त्रिकुट पहाड़ी पे स्थित है। राव जैसल ने 1155 में जैसलमेर की स्थापना की थी। तो जैसलमेर का भी हमें पता रखना है। जैसलमेर का किला जो पहाड़ी किला है जिसको यूनेस्को में शामिल किया गया है। जैसलमेर के बाद जयपुर का किला, ये भी नाहरगढ़ के कारण जयपुर का किला भी मतलब यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया है। तो पता होना चाहिए 6 किले राजस्थान के तो 2013 में यूनेस्को की सूची में शामिल हैं, दर्जा दिया गया है इनको। आगे देखो इसमें इम्पोर्टेंट रानी जी की बावड़ी, रानी की बाव गुजरात से संबंधित है ये 11वीं शताब्दी में एक राजा के स्मारक के तौर पर बनाया गया था। ये सरस्वती नदी के तट पर स्थित है। यूनेस्को में इसे 2014 में घोषित किया गया है। ध्यान रखना, नोट 100 के नोट के ऊपर फोटो इसी के है, देखियो। आगे देखो इसमें ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय उद्यान कुल्लू हिमाचल प्रदेश 2014, तो इसे भी 1999 में राष्ट्रीय उद्यान का घोषणा की थी, 2014 में यूनेस्को में शामिल कर लिया गया था। अल्पाइन चोटियां व घास प्रसिद्ध है यहाँ की, अल्पाइन चोटियां व घास प्रसिद्ध है यहाँ की। आगे देखो नालंदा यूनिवर्सिटी, नालंदा महाविहार, ये बिहार से हैं। 3वीं शताब्दी से 13वीं शताब्दी ईसा पूर्व के अवशेष मिलते हैं यहाँ पे। 2014 में इसको विश्व धरोहर घोषित किया गया था, 2016 में मतलब शामिल किया था, 2016 में घोषित कर दिया गया था। आगे देखो कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान सिक्किम, जिसको 2016 में राष्ट्रीय उद्यान और एक बायो स्फीयर रिजर्व के रूप में घोषित किया गया है। तो ये भी एक स्थल है, विश्व विरासत स्थल, आपको पता होना चाहिए। आगे देखो वेरी इंपॉर्टेंट कैपिटल कॉम्प्लेक्स चंडीगढ़, भारत के चंडीगढ़ शहर का एक सेक्टर में स्थित है। इसका डिज़ाइन ली कोर्बुजिए ने तैयार किया था। इसमें 3 इमारतें हैं, 3 स्मारक है, एक झील है, जिनमें विधानसभा, सचिवालय, उच्च न्यायालय, मुक्त हस्त स्मारक, ज्यामितीय पहाड़ी और टावर ऑफ सैंडो शामिल है। यूनेस्को में शामिल किया गया इसको। आगे देखो मुंबई का विक्टोरियन गोथिक और डेको, देखो ये कला है, ये पुर्तगाली से रिलेटेड है, पुर्तगाली डेनमार्क वाले, तो इससे ये मुंबई की विशेष पहचान है। ध्यान रखना, ये कला बिल्कुल नोटिस की जाए इसको। मुंबई की विक्टोरियन गोथिक और डेको, जिसको 2018 को यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया है ये, तो ये पुर्तगाली से रिलेटेड है। आगे देखो जयपुर शहर 2019 में 4 दीवारी परकोटा को यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया है। 1727 में स्वाई जय सिंह सेकंड ने जयपुर की स्थापना की थी, तो ये आपको पूछ लिया, 2019 में शामिल किया गया था। देखो ओरछा शहर, एमपी के ग्वालियर ओरछा शहर को भी यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया था। ओरछा एक ऐसा जहाँ है जो भगवान राम को राजा राम के रूप में पूजा जाता है, ओरछा शहर, ध्यान रखना ओरछा शहर। आगे देखो अहमदाबाद, ओरछा शहर अहमदाबाद को विश्व की हेरिटेज सिटी घोषित किया जा चुका है, भारत का एकमात्र शहर। अहमदाबाद का नया नाम है कर्णावती अहमदाबाद, तो ध्यान रखना अहमदाबाद। अब जो नए 2021 के उनको भी देख लेते हैं एक बार पिक्चर्स के माध्यम से, जिससे हमें अच्छे याद हो जाएगा। वाराणसी का गंगा घाट, जिसको 2021 में यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया है। वाराणसी का गंगा घाट यूपी से आ जाएगा, वाराणसी, जो सांसद क्षेत्र भी मत दीजिएगा। आगे देखो कांचीपुरम के मंदिर, कांचीपुरम के जो मंदिर हैं वो है तमिलनाडु में, कांचीपुरम जिले में। कांची हिंदू धर्म का महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल है, तो कांचीपुरम का भी ध्यान रखना, 2021 में शामिल किया गया है इनको। आगे देखो, आगे इसमें आएगा सतपुड़ा टाइगर रिजर्व, सतपुड़ा टाइगर रिजर्व, सतपुड़ा टाइगर रिजर्व, ये एमपी से हैं, ध्यान रखना, पंचमढ़ी एमपी, सतपुड़ा टाइगर रिजर्व, इसको भी शामिल कर लिया गया है, सतपुड़ा टाइगर रिजर्व है, याद कर लेना, इसको लिख लेना। आगे देखो मराठा सैन्य वास्तुकला 2021, ये भी यूनेस्को में शामिल कर लिया गया, मराठा सेनाओं से, महाराष्ट्र से कर लेना इसमें, महाराष्ट्र। आगे देखो इसमें एमपी में चलते हैं वापस, भेड़ाघाट और लमेटा घाट, तो एमपी जबलपुर, यहाँ पे धुआंधार जलप्रपात है, उनसे रिलेटेड है। भेड़ाघाट की खूबसूरती देखो यहाँ पे, भेड़ाघाट, और यहाँ पे लमेटा घाट, इनको भी यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया है, तो हमें पता होना चाहिए लमेटा घाट, नर्मदा नदी, जबलपुर, 2021। आगे देखो इसमें हीरे बेगल, एक महापाषाण काल का स्थल है, हीरे बेगल महापाषाण स्थल, हीरे बेगल महापाषाण स्थल, इनको भी यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया है। तो ये आप देख रहे थे, आगे समझते हैं इस टॉपिक को अच्छे से।